हाँ जी, तो मेरे भाइयों टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। एयरटेल वाले भाई आजकल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया के नाम को रोशन कर रहे हैं। स्टारलिंक की तरफ से बुरी खबर निकल के आ रही है, एप्पल की तरफ से बहुत खुशी वाली खबर है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। सारी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल या फिर ये बोल सकते हो जो वीआई है, ये थोड़ा रो रही है। इनको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो भी बता के जाऊंगा। साथ ही साथ जियो ने एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च कर दी है, स्पेशली पंजाब एरिया के अंदर। अगर आप पंजाब में रहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से, जो मैंने आपको बताया था कि जियो ने भाई एक मुहिम लॉन्च कर दी है, या फिर कैंपेन इन्होंने जियो वालों ने लॉन्च किया है स्पेशली पंजाब एरिया के लिए। इन्होंने जो कैंपेन लॉन्च किया है, इन्होंने जो मुहिम चलाई है, वो मुहिम ये है कि ये मतलब कि ना जो पंजाब के जो स्कूल के अंदर टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, जियो उनको ट्रेनिंग देना चाहता है। ट्रेनिंग इन द सेंस मतलब ये है कि जो जियो बोल रहा है कि आजकल ना इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है, बट इंटरनेट के अंदर हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है अगर हम उसको समझदारी से यूज नहीं करेंगे। जियो का बोलना है कि आजकल बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और जाने अनजाने से वो ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अनजान लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी ऐप के ऊपर दे डालते हैं, ठीक है ना। तो जियो बोल रहा है कि हम टीचरों को ट्रेनिंग देंगे, मतलब कि एआई की भी ट्रेनिंग देंगे और उनको फिजिकली भी ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। जिससे क्या है, टीचर को हम सिखाएंगे और टीचर क्या है, वो बच्चों को सिखाएंगे कि डिजिटली सुरक्षित कैसे रहना है। ये मुहिम जो है जियो ने स्पेशली पंजाब एरिया के अंदर लॉन्च कर दी है। अगली खबर निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, जियो, एयरटेल एंड वीआई, सारी तीनों टेलीकॉम कंपनी की तरफ से खबर है। बताना चाहूंगा, ये टेलीकॉम कंपनियां पहले तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि भाई इन्होंने है ना जब प्राइस हाइक किया, ठीक है ना, तब ये बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा। इनको कमाई ज्यादा होनी शुरू हो गई हर एक व्यक्ति से, ठीक है जी। एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सबसे ज्यादा है, बट इन सारी टेलीकॉम कंपनियों का खुश होना बनता भी था, क्योंकि जो प्रीपेड वाले ग्राहक थे वो जो 2G छोड़ के 3G में आए, 3G छोड़ के 4G में, और 4G छोड़ के लोग 5G में आए, जिससे क्या है, लोगों की नीड बढ़ी, डेटा ज़्यादा चाहिए था, तो लोगों ने बड़े बड़े रिचार्ज करवाए, जिससे क्या है, इन कंपनियों को मुनाफा होना शुरू हो गया। बट ये कंपनियां बोल रही हैं कि ये सिर्फ मुनाफा जो हम कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ग्राहकों से ही कमा रहे हैं। बट ये रो इसीलिए रही हैं क्योंकि ये बोल रही हैं कि हम पोस्ट पेड के अंदर वहीं अटके हुए हैं। कंपनियां बोल रही है कि पोस्ट पेड क्षेत्र के अंदर हम बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, हमें वहां पे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम घाटे में जा रहे हैं, ठीक है जी। बट हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे फैमिली प्लान वगैरह लॉन्च करके रखे हैं, बट फिर भी लोग पोस्ट पेड के ऊपर मतलब नहीं जाना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि आज से पहले अगर हम किसी बंदे को पोस्ट पेड यूज करते हुए देखते थे तो हम बोलते थे कि ये भाई अमीरों वाला सौदा है पोस्ट पेड, है ना। फिर भाई कंपनियों ने एक सस्ते फैमिली प्लान भी लॉन्च किए, बट फिर भी लोग नहीं लेना चाहते। फिर जानबूझ के कंपनी ने प्रीपेड के अंदर ही जो पोस्ट पेड वाली सेवाएं थी वो देनी शुरू कर दी, जैसे OTT बंडल वगैरह देने शुरू कर दिए, ठीक है ना, ज़्यादा बेनिफिट देने शुरू कर दिए। फ्री का मतलब AI स्टोरेज ले लो ना, मतलब कि जियो ने भी AI स्टोरेज देना शुरू किया है और एयरटेल भी दे रहा है। कहीं ना कहीं भाई पोस्ट पेड वाले जो फीचर है सारे इन्होंने प्रीपेड में देने शुरू कर दिए। रो इसीलिए ले रहे हैं ये, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे पोस्ट पेड के ग्राहक हमें मिल नहीं रहे हैं। अगली खबर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने धमाका कर दिया। एप्पल ने अपनी एयर टैग सेकेंड जनरेशन लॉन्च कर दी है। सिंगल पैक की प्राइस है 3,790 रुपए, 4 पैक ले लोगे 12,900 रुपए, ठीक है जी। बताना चाहूंगा, इन्होंने जो लेटेस्ट चिप इस्तेमाल की है, पहले जो U1 चिप थी, अब U2 चिप इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल की है।
रेंज है पहले साधारण थी, अब 50% बेहतर हो चुकी है इस एयरटैग की जो है रेंज। और आवाज़ जो है वो पहले कम थी, अब 50% ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो चुकी है। और एयरलाइन शेयरिंग, ठीक है ना, पहले नहीं थी, अब उपलब्ध हो चुकी है। मतलब कि इन्होंने काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट हैं या फिर एयरलाइंस बोल सकते हो, उनके साथ पार्टनरशिप की है। मतलब कि एप्पल ने 50 एयरलाइन के साथ जो समझौता किया है, जिससे क्या है, अगर आपका सामान गुम जाता है तब क्या आप सीधी एयरलाइन को अपने जो एयर टैग की लोकेशन भेज सकते हो, आपकी वो हेल्प कर सकते हैं सामान ढूंढने के अंदर। 1 साल की इसकी बैटरी वगैरह होती है, उसके बाद इसमें सेल वगैरह पड़ता है, खुद ही डाल सकते हो। IP60 जो 7 की इसकी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। अगली खबर निकल के आ रही है स्टारलिंक की तरफ से। इलॉन मस्क के स्टारलिंक की तरफ से बैड न्यूज़ है। सो बताना चाहूँगा कि न्यूज़ आई थी कि भाई जो स्टारलिंक है इसको अपना सैटेलाइट वाला इंटरनेट देने की भारत के अंदर इजाज़त जो है मिल चुकी है। बट सबसे तकड़ी खबर अब ये निकल के आ रही है कि जो इनको इजाज़त वगैरह ठीक है मिली थी, वो अलग सैटेलाइट इंटरनेट देने की मिली थी, जो एक्चुअल में जिसकी नीड है, सो उसकी इजाज़त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी थी। ओके, बताना चाहूँगा कि इनके पास, इलॉन मस्क के पास, स्टारलिंक वालों के पास 2 जनरेशन सैटेलाइट्स हैं जिनके जरिए ये सैटेलाइट इंटरनेट देते हैं। पहला है जनरेशन 1। जनरेशन 1 के अंदर ऐसा होता है कि आपको जो इंटरनेट सैटेलाइट से जो स्टारलिंक प्रोवाइड करवाता है, वो आपके घर में वो डिवाइसेस लगा के जाते हैं, छतरी वगैरह ऊपर, ठीक है ना, और नीचे एक राउटर एयर फाइबर की तरह। और एक है इनके पास जनरेशन 2 सैटेलाइट, मतलब कि इंटरनेट देने वाली जो सर्विस। सो वो क्या काम करती है, वो आपके सीधी मोबाइल के अंदर इंटरनेट सर्विस पहुंचाती है स्टारलिंक, जिसे डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस बोला जाता है। सो बताना चाहूंगा कि इन स्पेस की तरफ से स्टारलिंक को जनरेशन 1 सैटेलाइट, ठीक है ना, मतलब कि सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाली परमिशन मिली थी, बट जनरेशन 2 से सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली जो इनकी एप्लीकेशन थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी थी। समझ पा रहे हो ना? और रद्द क्यों की थी? क्योंकि भाई जो सैटेलाइट से धरती तक जो सिग्नल ये भेजने के लिए बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं स्टारलिंक वाले, वो भारत के अंदर मतलब कि अभी उसको परमिशन नहीं मिली है। और डायरेक्ट टू डिवाइस जो है टेक्नोलॉजी है, उसके लिए अभी कोई कानून वगैरह इंडिया के अंदर पक्के नहीं बने हैं। और साथ ही साथ जब इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी भारत के अंदर डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस को लॉन्च करने के लिए, वो 3 से 4 साल पहले की थी, तब क्या था, सो डायरेक्ट टू जो डिवाइस जो टेक्नोलॉजी थी इतनी फेमस नहीं थी, ठीक है ना, उसकी वजह से भी इनकी जो एप्लीकेशन है जनरेशन 2 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी थी, ठीक है जी। बट हाँ, मतलब ये है कि आगे जाके अब ये शायद नई एप्लीकेशन दें, ट्राई को, डॉट को, इन स्पेस वालों को, सबसे इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जनरेशन 1 की मिल चुकी है, मतलब कि जो अपना डिवाइसेस होते हैं, छतरी होती है, उसको लगा के आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर सीधा डायरेक्ट मोबाइल के अंदर बिना किसी मतलब के छतरी के आप स्टारलिंक का इंटरनेट लेना चाहते हो, अभी उसके द्वारा जो सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक हमें नहीं दे सकता है। जब परमिशन मिलेगी तभी दे सकता है। बताया जा रहा है कि अगर परमिशन मिलती है स्टारलिंक को ऐसा करने की, तब क्या है, खतरे में पड़ सकती है जो जियो एयरटेल वाली कंपनियां। बट मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सैटेलाइट वाला इंटरनेट भाई बहुत महंगा होगा कंपेयर टू हम जो 350 का रिचार्ज करवाते हैं, अनलिमिटेड 5G यूज करते हैं। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है, वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताना चाहूंगा कि भारत एंड यूरोपियन जो यूनियन है, इनके विचकार एक बहुत बड़ा समझौता हो चुका है, एक व्यापार करने वाला समझौता हुआ है। इसके बारे में जो एयरटेल के सुनील मित्तल जी हैं, उन्होंने बोला है कि इस समझौते के कारण हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन के अंदर हम क्या है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है जो हम भारत के अंदर यूज़ कर रहे हैं, हम यूरोपियन के अंदर, यूरोपियन जो देश होते हैं वहाँ में हम अपनी टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। वहाँ पे हम
टेलीकॉम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई पहले सुनो भाई, ये बोल रहे हैं कि एजीआर देने के पैसे नहीं है। एयरटेल पहले क्या बोलता था, एजीआर देने के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट को बोलता था अभी भी बोलता है कि एजीआर को थोड़ा डिले कर दिया जाए। अब बारी आती है अगर इस चीज की, तो ये भाई यूरोपियन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। भारत के अंदर एजीआर माफ कर दीजिए या फिर डिले कर दीजिए, बट पैसा इनको यूरोप देश के अंदर इन्वेस्ट करना है यार, क्या बात है। बाकी यार जो न्यूज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो वहाँ पे ये हाई स्पीड इंटरनेट, डेटा सेंटर, ऐसी चीज़ें वहाँ पे खोलना चाहते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी लेके आना, मतलब कि समझ पा रहे हो ना। सो देख सकते हैं कि ये मतलब कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। बोलना चाहूँगा कि भाई जिस चीज़ का बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे, वीवो ने अपना वीवो X200T स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए स्मार्टफोन चाहिए था, आपका बजट था भाई ऑलमोस्ट 60,000 रुपये, तो आपकी तलाश अब खत्म हो गई है। 27 जनवरी को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। सो सारे स्पेक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको जो MediaTek का Dimensity 9400 प्लस वाला देखने को मिलेगा, और 256 GB 12 GB रैम से इसका बेस वेरिएंट है। 4.1 UFS स्टोरेज है। 3 है ना प्राइमरी कैमरा मिलेंगे 50-50-50 के, ठीक है ना, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है। 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा, NFC इंफ्रारेड पोर्ट भी मिलेगा, ठीक है जी, और मतलब कि सारे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। 90 वॉट की वायर और 40 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग। सो 6200 मिली एम्पेयर की बैटरी है। सो काफ़ी दमदार भाई ये मेरे को लग रहा है स्मार्टफोन। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। सो बेस वेरिएंट की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये। कुछ बोनस वगैरह भी, मतलब कि ये प्री ऑर्डर के ऊपर 5,000 रुपये का कैशबैक वगैरह भी दे रहे हैं स्पेसिफिक बैंकों के ज़रिए। लेना ले सकते हो। वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करें। कुछ प्रोडक्ट टैग किए हैं वीवो के स्मार्टफोन, ठीक है ना, वो लेना है, वो ले सकते हो। और सब्सक्राइब करो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गुड ऑल स्माइलिंग जय हिंद।